हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्योंग सफारी पर बंदूक तान देता है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है कि तभी सफारी ह्योंग को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो ह्योंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और ह्यून भी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और ह्यून इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और ह्योंग के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो ह्योंग सफारी से पूछता है यहाँ पर कौन था। तो सफारी कहता है मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता। आगे वो लोग वहाँ पर छानबीन करते हैं तो एक डिटेक्टिव ह्योंग को बताता है कि हमने किम बॉम्ब को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गया और इस चक्कर में हमारे एक ऑफिसर की मौत हो गई। तो ह्योंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सोमिन भी ह्योंग के सामने से गुजरती है तो ह्योंग सोमिन को इशारे से कहता है वहाँ से जाने के लिए। तो सोमिन वहाँ से चली जाती है। आगे वो लोग सफारी की जांच पड़ताल करते हैं तो उन लोगों को सफारी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो उनमें से एक बूढ़ा डिटेक्टिव होंकी को कॉल करता है और उसे बताता है कि सफारी को उन लोगों ने पकड़ लिया है पर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो होंकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि उन लोगों ने सफारी को अरेस्ट कर लिया है। तो होंकी अपने डाटाबेस से सफारी की आइडेंटिटी रिवील कर देता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि सफारी सच में एक पुलिस ऑफिसर है पर वो किस मिशन पर है ये बात क्लियर नहीं होती। तो ह्योंग ये देखकर पूरी तरह सरप्राइज होता है और ह्योंग सफारी से बात निकलवाने की कोशिश करता है पर सफारी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है जो उन लोगों के पूछने से वो सब कुछ सच सच बता दे। तो सफारी उन लोगों को बातों ही बातों में खूब घुमाता है। तो ह्योंग कहता है मुझे पता है कि तुम एक अंडरकवर एजेंट हो और तुम्हें कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर असाइन किया गया होगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस मिशन में हो। क्या तुम पुसान ऑर्गेनाइजेशन के पीछे हो? तो सफारी ह्योंग को कुछ भी नहीं बताता। आगे ह्योंग के पास सफारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता जिस वजह से उसे सफारी को बाइज्जत बरी करना पड़ता है। तो ह्योंग फिर भी सफारी के पास जाता है और उसे पटाने की कोशिश करता है कि अगर उसके डॉक्टर सन्स के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो उसे बता दे। और ह्योंग सफारी के साथ हाथ मिलाने की भी कोशिश करता है पर सफारी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने उन लोगों के पीछे कोई अपना अंडरकवर एजेंट लगाया है तो उसे वहाँ से हटा दो, क्योंकि तुम्हें पता ही है एक अंडरकवर एजेंट के साथ क्या होता है। और सफारी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ह्योंग अपने बंदे को कहता है कि वो सफारी पर नजर रखे। इधर ह्योंग पूरी तरह पगलाया हुआ होता है कि ये जानकर कि सफारी एक पुलिस ऑफिसर था तो वो पूरी तरह पगला जाता है और होंकी से मिलने जाता है और होंकी को कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि सफारी एक पुलिस ऑफिसर है। तो होंकी कहता है क्योंकि ये बात बताना मैंने जरूरी नहीं समझा। तो ह्यून कहता है तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा, इसका मतलब क्या है? वो एक पुलिस ऑफिसर था। तो होंकी कहता है वो पहले एक पुलिस ऑफिसर था और मैंने ही उसे पुसान ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगाया था, लेकिन उसने सच्चाई का रास्ता छोड़कर गलत का रास्ता चूज किया और एक पुलिस ऑफिसर से एक मॉन्स्टर बन गया, इसलिए मैंने तुम्हें सफारी और पुसान ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगाया है। और एक बात तुम बिल्कुल भी मत भूलना, तुम्हारी माँ की मौत भी सफारी की वजह से हुई है और हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि तुम सफारी और पुसान ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने में मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हारी माँ का बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो ह्यून ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। तो होंकी कहता है मैंने जो तुम्हें मिशन दिया है उसे कंप्लीट करो और अपना ध्यान मत भटकाओ। और होंकी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोमिन बहुत ही डरी हुई होती है कि अब वो आगे क्या करेगी, वो जिनसुक को जाकर क्या बताएगी कि तभी वहाँ पर ह्योंग आता है और सोमिन को कहता है तुम्हारे साथ वहाँ पर जो भी हुआ तुम वही जाकर जिनसुक को बताओगी और वैसे भी जिनसुक तुम्हारी बातों का भरोसा कर लेगी क्योंकि उसे पता है कि उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो सोमिन कहती है ठीक है। तो ह्योंग कहता है जाने से पहले कुछ खा लो उसके बाद जाना। तो सोमिन कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ सोजू ला सकते हो, मुझे ड्रिंक करने का मन कर रहा है। तो ह्योंग उसके लिए सोजू लेने जाता है लेकिन वो वापस आ जाता है और सोमिन को कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत डर गई हो, अगर तुम्हें ये सब करना मुश्किल लग रहा है तो तुम ये काम छोड़ सकती हो और तुम पुलिस एकेडमी की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन करवा दूंगा। तो सोमिन कहती है मैं इस काम को इस तरह नहीं छोड़ सकती, जो काम हमने साथ में स्टार्ट किया है मैं उसे खत्म करके रहूंगी और उस डॉक्टर सन्स के बच्चे को पकड़ के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए।
आगे सफारी होंकी से मिलने जाता है और होंकी को कहता है तुम्हारी वजह से मैं इन सब में फंस गया हूँ। तो होंकी कहता है तुम मेरी वजह से नहीं अपनी लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हो। तो सफारी कहता है तुमने ही मुझे पुसान ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भेजा था और तुम्हारी वजह से ही मैं इन सब झमेले में फंसा हूँ। तो होंकी कहता है मैंने तुम्हें पुसान ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भेजा था ताकि तुम उन लोगों का काला चिट्ठा बाहर निकाल सको, पर तुम वहाँ जाकर खुद ही पैसों की लालच में उनके साइड हो गए और हमारा साथ छोड़ दिया। अभी तुम जहाँ पर भी हो अपनी करने की वजह से हो, इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। तो सफारी होंकी को मारने ही वाला होता है पर वो उसे नहीं मार पाता और कहता है ये मत समझना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बस मैं एक पुलिस वाले को अभी मारना नहीं चाहता। और सफारी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे डायरेक्टर जो को भी पता चल जाता है कि सफारी एक पुलिस ऑफिसर है। तो डायरेक्टर जो तो अपने बंदे भेजते हैं सफारी को मारने के लिए, पर सफारी उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। आगे सोमिन जिनसुक के पास जाती है तो जिनसुक सोमिन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और कहती है तुम इतनी देर से कहाँ थी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो सोमिन कहती है वहाँ पर पुलिस आ गई थी जिस वजह से मैं बैग की अदला बदली नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दीजिए। तो जिनसुक कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी मत मांगो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम सही सलामत वापस आ गई। और सोमिन जिनसुक को पूरी बात बताती है। तो जिनसुक को जैसे ही पता चलता है कि सफारी ने सोमिन को मारने की कोशिश की है और वो सफारी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की। तो सफारी कहता है अगर मैं तुम्हें कुछ भी कहूँगा तो भी तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी, वैसे भी तुम्हें क्या पता आज मैं खुद मरते मरते बचा हूँ। तो जिनसुक कहती है तुम मरो या बचो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आइंदा से तुमने मेरी बहन को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जिनसुक ये कहकर कॉल कट कर देती है। आगे डायरेक्टर जो सफारी के अड्डे पर कब्जा कर लेते हैं और किम बॉम्ब को ऑर्डर देते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सफारी को उसके सामने लेकर आए। और डायरेक्टर जो अपने बंदे को ऑर्डर देते हैं कि इंसु को नहा सुनाकर मेरे रूम में भेजो ताकि मैं इसके साथ मजे कर सकूं। आगे किम बॉम्ब सफारी के पास जाता है और सफारी को बताता है कि उन लोगों ने हमारे अड्डे पर कब्जा कर लिया है, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा डायरेक्टर जो से पीछा छुड़ाने का। तो सफारी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। आगे डायरेक्टर जो के बंदे जिनसुक के अड्डे पर आ जाते हैं और वहाँ पर मारपीट करने लगते हैं। तो जिनसुक सोमिन को छुपा देती है और उन बंदों से खुद ही डील करती है और उन बंदों को कहती है तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मुझे उससे बात करवाओ। तो वो बंदे डायरेक्टर जो को कॉल लगाते हैं। तो सोमिन डायरेक्टर जो से बात करती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने अपने बंदे उसके अड्डे पर क्यों भेजे। तो डायरेक्टर जो जिनसुक के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उससे अजीब अजीब तरह से बातें करने लगते हैं। तो जिनसुक को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है सीधे पॉइंट पर आओ, क्या बात है। तो डायरेक्टर जो कहते हैं ठीक है मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो डॉक्टर सन को मेरे पास लेकर आओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। इधर सोमिन को जिनसुक की फिक्र होने लगती है तो सोमिन ह्योंग को कॉल करके बाहर बुलाती है ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। इधर ह्योंग को भी पता चल जाता है कि जिनसुक मुसीबत में है तो वो भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है। तो जिनसुक कहती है तुम अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारा ये काम करूंगी स्केल की जगह पर, क्यों ना हम इस बारे में बात करें। तो डायरेक्टर जो कहते हैं अगर तुम इस बारे में बात करना चाहती हो तो कल 1 बजे मुझसे मिलने आ जाना ताकि हम दोनों आमने सामने बैठकर इस बारे में बात कर सके, ठीक है। तो जिनसुक कहती है ठीक है। आगे सोमिन जिनसुक से पूछती है कि ये बंदे कौन थे, इन बंदों को देखकर लग रहा था कि ये बहुत खतरनाक है, क्या आप मुसीबत में है दीदी। तो जिनसुक कहती है सोमिन तुम इन सब से दूर रहो, मैं इन सबको अकेले ही हैंडल कर लूंगी, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे ह्योंग बाहर आता है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो ह्योंग चोरी छुपे वहाँ से चला जाता है, पर ह्योंग को बाढ़ में देख लेता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ह्योंग यहाँ पर क्या कर रहा है। अगले दिन जिनसुक डायरेक्टर जो से मीटिंग करने जा ही रही होती है कि तभी ह्योंग जिनसुक को रोक लेता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तो जिनसुक कहती है क्या तुम भूल गए वो लोग कितने खतरनाक हैं, अगर हम लोगों ने उनसे पंगा लिया तो वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छा होगा हमें उनसे बात करनी होगी ताकि हम लोग इस मामले को सलटा सके। तो ह्योंग कहता है तुम भी जानती हो वहाँ जाने के बाद क्या होगा,
मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा डायरेक्टर जो से निपटने का, लेकिन तुम डायरेक्टर जो से मिलने मत जाओ, वहाँ पर बहुत ही खतरा है। तो जिनसू ह्यून की बात सुनकर रुक जाती है और डायरेक्टर जो से मिलने नहीं जाती। आगे ह्यून जिनसू को बताता है कि क्या आपको इस बारे में पता था कि सफारी एक पुलिस ऑफिसर है। तो जिनसुक जैसे ये सुनती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि सफारी एक पुलिस ऑफिसर था, क्योंकि जिनसुक को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आगे सोमिन को ह्यून की बहुत ही फिक्र होने लगती है और वो ह्यून को कॉल करती है, पर ह्यून उसका कॉल नहीं उठाता। तो सोमिन बार बार ह्यून को कॉल करती है, पर ह्यून उसका कॉल देखकर इग्नोर कर देता है। तो सोमिन ह्यून को मैसेज करती है और एक कैफे में बुलाती है। तो ह्यून उस मैसेज को पढ़ लेता है। आगे सोमिन ह्यून का कैफे में वेट कर रही होती है और वो भी काफी देर से, और दूसरी तरफ ह्यून सोमिन को दूर से ही देखता है और उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोमिन ह्यून को देख लेती है और कहती है, तुम आ गए, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो ह्यून कहता है, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम मुझे बताओ तुम इन सब में कैसे पड़ गई। तो सोमिन उसे बताने ही वाली होती है कि वो इन सब में क्यों पड़ी, पर वो बताते बताते रुक जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम इन्हीं बंदों के लिए काम करते हो। तो ह्यून कहता है, पहले तुम क्या बता रही थी वो बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो सोमिन कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम डॉक्टर सन को जानते हो। तो ह्यून जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, तुम्हें डॉक्टर सन से क्या काम है। तो सोमिन कहती है, मुझे डॉक्टर सन से कुछ पूछना है। तो ह्यून कहता है, तुम्हें उससे क्या पूछना है। तो सोमिन कहती है, जब मैं उससे मिलूंगी तभी उससे पूछूंगी, क्या तुम उसे जानते हो। तो ह्यून कुछ भी नहीं कहता। आगे ह्यून सोमिन को घर छोड़ता है। तो सोमिन कहती है, तुमने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते। तो ह्यून सोमिन की एक भी बातों का जवाब नहीं देता। तो सोमिन को ह्यून पर बहुत गुस्सा आता है और वो ह्यून का अटेंशन पाने के लिए अजीब अजीब तरह की हरकत करने लगती है, फिर भी ह्यून का अटेंशन उसकी तरफ नहीं जाता। तो सोमिन कहती है, मुझे तुमसे एक बात पूछना था, उन पैसों का क्या मतलब था जो तुमने मेरे रूम में छोड़ा था। हम दोनों ने उस रात जो भी टाइम स्पेंड किया था, क्या मैंने उस पैसे के लिए तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड किया था जो तुम वहाँ पर पैसे छोड़कर आ गए। क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी यही कीमत है जो तुमने वहाँ पर छोड़ा था। तो ह्यून कहता है, मैंने यही सब सीखा है, इसलिए मैंने वो सब किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो सोमिन को ह्यून पर और गुस्सा आता है और वो गुस्से से चली जाती है। तो ह्यून भी गाड़ी से उतरता है। तो सोमिन फिर रुक जाती है और ह्यून के पास जाती है और कहती है, हमने उस रात जो भी किया वो सब प्यार की वजह से किया। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और तुमने मुझे वहाँ पर भी इसलिए बचाया क्योंकि तुम मुझे खतरे में नहीं देख सकते। तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो ह्यून कहता है, मेरे पास तुम्हें पसंद करने के लिए वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं इन सब मामले में नहीं पड़ सकता, मुझे माफ कर दो। तो सोमिन को ह्यून पर तो और भी गुस्सा आता है और वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना। और सोमिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। इधर ह्यून भी सोमिन के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार सोमिन डॉक्टर सन से क्यों मिलना चाहती है। तो ह्यून किमसू को कॉल करता है और उसे एक बंदे का पता लगाने को कहता है। तो किमसू कहता है, किस बंदे का पता लगाना है। तो ह्यून ये कहते कहते रुक जाता है कि वो सोमिन का पता लगाना चाहता है। तो ह्यून किमसू को कहता है, छोड़ो, मैं इस बंदे का पता खुद ही लगा लूंगा। आगे जिनसुक होंकी से मिलती है और उससे पूछती है कि उसने उसे ये बात क्यों नहीं बताई कि सफारी एक पुलिस ऑफिसर है। तो होंकी कहता है, मैंने तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सफारी से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए खतरनाक है, और मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जिनसुक कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिनसुक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून स्केल से मिलने जाता है और उसके साथ एक डील करता है और कहता है, अगर तुम मुझे पुसान ऑर्गेनाइजेशन में जाने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी और तुम्हारे बेटे की भी। मैं तुम्हारे बेटे को इतना दूर भेज दूंगा कि कोई भी तुम्हारे बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा, और तुम्हारा बेटा लंदन में कहाँ होगा वो सिर्फ मुझे पता होगा। तो स्केल अपने बेटे के डर से ह्यून से हाथ मिला लेता है और कहता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। तो ह्यून स्केल को कहता है, तुम डायरेक्टर जो को कॉल करो और उन्हें ये कहो कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ और तुमसे अपनी गलती की भीख मांग रहा हूँ, और उन्हें ये भी कहो कि मैं उनके माल को डिस्ट्रीब्यूट करने में उनकी हेल्प करूंगा, और ये सब मैं तुम्हारे अंडर करूंगा जैसे मैं पहले करता था। तो स्केल ह्यून की कही हुई बात डायरेक्टर जो को कह देता है और डायरेक्टर जो को ये भी कहता है कि ह्यून अब हमसे हाथ मिलाना चाहता है। तो डायरेक्टर
डायरेक्टर जो ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं उस कुत्ते की मौत आई है जो वो मुझसे हाथ मिलाना चाहता है। अगर वो सच में मुझसे माफी मांगना चाहता है तो उसे कहो यहाँ पर आए और मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगे, तभी मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो स्केल ये बात ह्यून को बता देता है। तो ह्यून ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। तो स्केल ह्यून से पूछता है तुम अब आगे क्या करोगे, क्या तुम डायरेक्टर जो से मिलने जाओगे? तुम्हें पता है ना अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। तो ह्यून कहता है मैं इस मामले को संभाल लूंगा, बस तुम अपनी बात पर कायम रहना। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यून डायरेक्टर जो के पास जाता है। तो डायरेक्टर जो ह्यून को अपने पास देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और ह्यून को कहते हैं डॉक्टर सन तुम यहाँ पर आए हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर मरने के लिए खुद ही आ गए। तो ह्यून को मजबूरन उस कमीने डायरेक्टर जो से माफी मांगनी पड़ती है, वो भी उनके पैरों में गिरकर। तो डायरेक्टर जो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, पर वो फिर भी अपने बंदे को ह्यून को मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन वो बाद में रुक जाते हैं और ह्यून को कहते हैं तुमने मुझसे माफी मांगी और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कि तभी वहाँ पर स्केल भी आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टर जो स्केल को भी जेल से छुड़वा लेते हैं। तो डायरेक्टर जो ह्यून को कहते हैं मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अब से तुम्हें माल के 2 गुने पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा। तो ह्यून ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसे 2 गुने पैसे दे देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ह्यून को मजबूरन डायरेक्टर जो की बात माननी पड़ती है और वो कहता है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी शर्त को पूरी करने में। इधर ह्यून को जब पता चलता है कि स्केल जेल से छूट गया है तो वो गुस्से से बौखला जाता है और प्रोसिक्यूटर आह के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। तो प्रोसिक्यूटर आह कहते हैं हमारे पास स्केल के खिलाफ सबूत है, लेकिन वो उतने काफी नहीं है और स्केल ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि उसने ये सब किसी और के कहने पर किया था, तो हम इस तरह कि हम उसे जेल में रख सके, इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ा। तो ह्यून ये बात सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है। आगे ह्यून किम सू को डायरेक्टर जो की शर्त के बारे में बताता है। तो किम सू ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है अगर हम अपना सारा कमाया हुआ पैसा डायरेक्टर जो को दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। तो जिनसो कहती है तुम क्या मरना चाहते हो, तुम जानते हो ना डायरेक्टर जो कितने खतरनाक है, अगर हमने उनसे पंगा लिया तो हमारा क्या अंजाम होगा वो तुम्हें पता ही है, सबकी भलाई इसी में है कि हमें उनकी शर्त मान लेनी चाहिए। तो बेचारा किम सू ये सुनकर चुप हो जाता है और ह्यून भी कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ ह्योंग सोमिन को कहता है कि वो डॉक्टर सन के खिलाफ से कोई इन्फॉर्मेशन निकाले ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। तो सोमिन कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी और सोमिन जिनसुक से डॉक्टर सन को लेकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर जिनसुक सोमिन को कुछ भी नहीं बताती और कहती है अगर मैं तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी बताऊंगी तो वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी खतरे में पड़ो, इसलिए तुम मेरे बिजनेस से दूर रहो और अपनी लाइफ आराम से जियो, क्योंकि मेरे बाद तुम ही इस जगह को संभालने वाली हो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि मेरे जाने के बाद तुम इस जगह को बहुत ही अच्छे से संभाल पाओगी। आगे डायरेक्टर जो किम सू के पास जाते हैं और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो जिनसो कहती है हमारी डील तो हो गई थी ना, फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो चेयरमैन जो कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था और मैंने तुम्हें बुलाया भी था, फिर तुम मुझसे मिलने नहीं आई, तो तुम नहीं आई तो मैं ही चला आया। वैसे तुम काफी सुंदर हो और तुम्हारे बगल में जो बैठी है वो भी बहुत सुंदर है, तो क्यों ना इसे तुम मेरे रूम में भेज दो ताकि मैं इसके साथ मजे कर सकूं। तो जिनसु कहती है ये आज अवेलेबल नहीं है, इसका काम पूरा हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की अरेंज कर देती हूँ। तो डायरेक्टर जो को जिनसुक पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मुझे यही लड़की चाहिए, समझी। और डायरेक्टर जो जिनसुक के साथ बदतमीजी रखते हैं। तो सोमिन को जिनसुक की हालत देखी नहीं जाती और वो डायरेक्टर जो के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और उनकी बदतमीजियां भी सहने लगती है। तो जिनसुक का डायरेक्टर जो को देखकर खून खौलने उठता है, क्योंकि उसकी वजह से सोमिन को उसकी गंदी नजर का सामना करना पड़ता है, पर बेचारी जिनसुक कुछ कर भी नहीं पाती। आगे डायरेक्टर जो जिनसुक को कहते हैं मुझे ये लड़की बहुत ही पसंद आई है, कल रात इसे मेरे पास भेज देना, समझी। और डायरेक्टर जो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जिनसुक सफारी से मिलने के लिए जाती है। तो सोमिन ये बात ह्योंग को बता देती है कि जिनसुक सफारी से मिलने जा रही है। तो ह्योंग सोमिन को जिनसुक पर नजर रखने को कहता है। तो सोमिन जिनसुक का पीछा करती है, पर जिनसुक रास्ते से ही गायब हो जाती है और सोमिन जिनसुक को ढूंढ नहीं पाती। आगे जिनसुक सफारी को जाकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हूँ, इसलिए तुम्हें ही इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालना होगा।
मैं डायरेक्टर जो से परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रास्ते से हटा दो। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा उसे रास्ते से हटाने का, इसलिए कुछ भी करो और उसे रास्ते से हटाओ, समझे? तो सफारी कहता है ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। अगले दिन ह्यून किमसू को कहता है आज हमें माल की डील करनी होगी, इसलिए आज तुम माल की डील करने जाओगे। तो किमसू कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से डील कर लूंगा। कि तभी ह्यून को डायरेक्टर जो का कॉल आता है और डायरेक्टर जो ह्यून को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ह्यून को ये बात समझ में नहीं आती कि आज तो माल की अदला बदली होने वाली है, तो डायरेक्टर जो को आज उससे क्या काम है। तो किमसू कहता है मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। तो ह्यून कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, बस वहाँ पर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेना, ठीक। इधर डायरेक्टर जो डॉक्टर सन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं और उनके बंदे को भी। तो स्केल डायरेक्टर जो का प्लान सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जिनसुक को भी मजबूरन सोमिन को डायरेक्टर जो के पास भेजना पड़ता है। तो जिनसुक सोमिन को एक नशे की दवाई देती है और कहती है इस दवाई को डायरेक्टर जो के शराब में मिला देना और उसे पिला देना, और इस दवाई को पीते ही वो सो जाएगा और तुम वहाँ से भाग जाना, ठीक है? तो सोमिन कहती है ठीक है। आगे सोमिन डायरेक्टर जो के अड्डे पर पहुँचती है तो वहाँ पर ह्यून भी होता है। तो ह्यून सोमिन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोमिन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सोमिन कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम नहीं कहा था ना तुम्हारे पास टाइम नहीं है मुझे पसंद करने के लिए, फिर तुम मेरी परवाह क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और सोमिन ह्यून से रूडली बात करके वहां से चली जाती है। तो ह्यून जिनसू को कॉल करके पूछता है कि सोमिन यहाँ पर क्या कर रही है। तो जिनसुक उसे बताती है कि सोमिन वहाँ पर डायरेक्टर जो को खुश करने के लिए गई है। आगे डायरेक्टर जो सोमिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो सोमिन डायरेक्टर जो को रोकने की बहुत कोशिश करती है और उसके शराब में नशे की दवाई भी मिला देती है, पर चेयरमैन जो पर उसका कोई असर नहीं होता और चेयरमैन जो सोमिन बदतमीजी भी करने लगते हैं और उसे मारने भी लगते हैं। तो सोमिन अपनी इज्जत बचाने के लिए डायरेक्टर जो से फाइट करती है और उन्हें मारकर बेहोश कर देती है और डायरेक्टर जो को बिछावन पर सुलाकर वहाँ से पतली गली से निकल जाती है। आगे सफारी इसी मौके का फायदा उठाकर चेयरमैन जो के अड्डे पर घुस जाता है और इंसू चेयरमैन जो को जान से मार डालती है, क्योंकि चेयरमैन जो ने इंसू की मजबूरी का फायदा उठाया था और उसके साथ बदतमीजी भी की थी। तो इंसू अपनी बदतमीजी का बदला लेती है और डायरेक्टर जो को जान से मार डालती है और वो लोग ये काम करके वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जब ह्यून वहाँ पर पहुँचता है और डायरेक्टर जो की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और स्केल से पूछता है कि डायरेक्टर जो की ऐसी हालत किसने की। तो स्केल उसे पूरी सच्चाई बता देता है और उसे ये भी बता देता है कि डायरेक्टर जो के कत्ल का इल्जाम भी उस पर ही लगने वाला है। तो बेचारा ह्यून ये सुनकर तो और ही पगला जाता है कि किसी और की गलती की सजा फिर से उसे ही मिलने वाली है। तो ह्यून स्केल को कहता है पुलिस जब यहाँ पर आएगी तुम उसे वही कहोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे की जान मेरे हाथों में है, समझे? आगे ह्योंग भी वहाँ पर आ जाता है। तो स्केल ह्योंग को बताता है कि जो बंदा इस बिस्तर पर पड़ा हुआ है वो कोई और नहीं डॉक्टर सन है। तो ह्योंग ये बात सुनकर हैरान होता है और स्केल की बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है मुझे पता है ये डॉक्टर सन नहीं है, इसलिए मुझे बताओ डॉक्टर सन कहाँ पर है। तो स्केल इसी बात की रट लगाता है और कहता है चाहे तुम उस पर कितनी भी जोर जबरदस्ती क्यों ना कर लो, ये बात तुम झुटला नहीं सकते कि यही बंदा डॉक्टर सन है। तो ह्योंग ये सब सुनकर तो और पगला जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर ह्यून जिनसुक पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने सफारी का साथ क्यों दिया। तो जिनसुक कहती है क्योंकि चेयरमैन जो हमारी नाक में दम कर रहे थे इसलिए मैंने सफारी का साथ दिया। तो ह्यून कहता है तुम्हें पता है सफारी ने क्या किया? सफारी ने चेयरमैन जो का खून का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दिया है, तुम्हें ये बात पता है? तो जिनसुक ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ह्यून परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। आगे ह्योंग सोमिन पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसे इस जगह के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो सोमिन कहती है मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे अवतार में देखो और किसी और के बाहों में देखो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो ह्योंग ये सब सुनकर चुप हो जाता है कि तभी उधर से ह्यून आ जाता है और ह्यून उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो ह्यून को पता चल जाता है कि सोमिन ह्योंग के साथ मिलकर काम कर रही है और यहीं पर पार्ट 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।